नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। और आज हम आपको करवाने वाले हैं, जी हां, आप सबके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 120 एमसीक्यूज। जी हां, यहां पर 120 एमसीक्यूज हम आपको इस लाइव क्लास सीरीज में करवाने वाले हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज रहेगी आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए 397 नंबर। जी हाँ, 397 नंबर इस सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है, जी हाँ, मैंने जो आपके फिजिकल एजुकेशन क्लास 10th क्लास 11th और क्लास 12th का जो सिलेबस होता है वहाँ से क्वेश्चंस ये चुराए हैं। जी हाँ, जी नहीं चुराते, दिल नहीं चुराते हम तो। जी हाँ, सिर्फ आपके फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपकी रातों की नींद चुराने वाले हैं। क्योंकि जी हाँ, हम हर रोज शाम को 8 से लेके और 10 या फिर 11 बजे तक जितना भी टाइम हमें मिलता है, हम आपको फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाते रहते हैं। तो चलिए, आपकी नींदें चुराने के लिए जी हाँ, शाम को ठीक 8 से लेकर 10 बजे तक सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और सीरीज का पहला प्रश्न, जी हाँ, हम करने वाले हैं आसनों से रिलेटेड। तो आसन से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है कि अच्छे आसन से क्या अभिप्राय है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है और जल्दी से आप अपना ऑप्शन टिक मार्क कीजिएगा, ताकि हम इन क्वेश्चंस को फटाफट से फिनिश कर सकें। तो चलिए, अच्छे आसन से अभिप्राय ये है कि व्यक्ति के शरीर के सही व उचित संतुलन। जी हाँ, यहाँ पर जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर रहता है उसका सही, और जी हाँ, एक कह सकते हैं कि जो बैलेंस्ड जो स्ट्रक्चर है वो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खालिस्तान के अनुसार एक अच्छा आसन वह आसन है जिसमें शरीर है वो संतुलित हो, ताकि कम से कम थकावट उत्पन्न हो। किसने कहा है ये कथन, आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। चलिए, तो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट ऑप्शन यहां पर आपका रहेगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी आपका रहेगा यहाँ पे, डी नहीं, ऑप्शन बी एवरी। ठीक है, तो एवरी का कहा हुआ है, विनोबा भावे ने नहीं कहा भाई, एवरी का कहा हुआ है ये कथन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो भी ले लेते हैं। पुस्तक से आंखों की दूरी लगभग खाली स्थान पर होनी चाहिए। जी हाँ, जब हम स्टडी करते हैं तो जो बुक्स का आपका स्ट्रक्चर है वो कितनी दूरी पर होना चाहिए, आपसे पूछा गया है। तो चलिए, कम से कम जी हाँ 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। तो 1 फीट में आपका लगभग 30 सेंटीमीटर रहते हैं। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी है वो आपको रखनी चाहिए जब भी आप राइटिंग का है या फिर आप रीडिंग का काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 के ऑप्शंस आपको दिखाई दे जाएंगे साथ के साथ में। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, खड़े होने का उचित आसन में शामिल है। चलिए, 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो चलिए, जब भी आप खड़े हो रहे हैं तो इन सभी बातों का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जी हाँ, सबसे पहला तो क्या है कि आप एक चीज़ देखिए कि दोनों पैरों की एड़ियाँ आपस में मिली हुई होनी चाहिए। सावधान की मुद्रा की हम बात कर रहे हैं। और दोनों पैरों पर बराबर बराबर आपको जो भार है अपनी बॉडी का वो डिस्ट्रीब्यूट करना होना होता है। और साथ में आपको जो आपकी ग्रेविटेशनल जो आपकी लाइन है, ठीक है, ग्रेविटेशनल लाइन है, उसको भी आपने सीधा रखना होता है। जो गुरुत्व रेखा है सिर, रीढ़ की हड्डी तथा एड़ियों में से सीधी गुजरनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुर्सी पर बैठने के उचित आसन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए, यहाँ पर इसमें जो राइट रहेगा, जी हाँ, पैर जमीन या फर्श पर नहीं टिके होने चाहिए बल्कि लटके हुए होने चाहिए। तो ये बिल्कुल भी जो आपका सीटिंग पोस्चर है उससे रिलेटेड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर रहेगा 6, और 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, साथ ही साथ में हम सभी क्वेश्चन लेंगे। जिन व्यक्तियों का आसन अनुचित होता है वे प्रायः, जी हाँ, किस भावना के शिकार होते हैं, कैसा रहेगा आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस है। और चलिए, जैसा मैंने बता दिया है तो सभी ऑप्शंस यहाँ पर शामिल हो जाएंगे इसके अंदर। जी हाँ, एक तो हीन भावना का शिकार हो जाएंगे अगर आपका बॉडी का स्ट्रक्चर सही नहीं है। सामाजिक कार्यों में भाग नहीं लेते हैं क्योंकि उनको डर लगता है, वो कहीं ना कहीं अपना जो मजाक बनने की सिचुएशंस है उसको नहीं झेल पाते हैं। और साथ में जो तनावग्रस्त है वो रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित में से कौन सा आगे की ओर कुबड़ का उपाय नहीं है। चलिए, आपने जरूर देखा होगा काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, तो आपके जो ये बॉडी पोस्चर्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि आगे को और जो कुबड़ होता है उसमें कौन सा उपाय सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि कंधों पर अत्यधिक भार उठाना चाहिए। तो भाई ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कंधों पे ज़्यादा वेट उठाएंगे तो जो आप काइफोसिस की प्रॉब्लम है उससे और भी ज़्यादा ग्रसित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित आसन करने से क्या लाभ मिलता है, आपको बताना है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर आपको एक तो रोग और जो विकार होते हैं उनसे आप बचेंगे, जो फिजिकल और पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है उनसे भी बचेंगे, और उसके साथ में आपकी थकावट में भी आपकी कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, चलिए ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। चलिए, रीढ़ की हड्डियों का एक और मुड़ना क्या कहलाता है। जी हाँ, रीढ़ की जो हड्डियां हैं वो अगर एक तरफ झुकाव कर लेती हैं, एक तरफ मुड़ जाती है, तो उसको क्या कहा जाएगा। चार ऑप्शंस है और राइट रहेगा यहाँ पर स्कोलोसिस के नाम से इसको जाना जाता है। स्कोलोसिस के सामान्य कारण क्या रहेंगे। चलिए, तो स्कोलोसिस के जी हाँ, एक तो जोड़ है उनका रोग होना, अगर आपको जॉइंट्स कोई डिजीज़ है, इसके साथ में आपकी जो टांगे हैं वो अविकसित होना। अविकसित का मतलब है कि वो पूरी डेवलप नहीं हो पाती है। इसके साथ में भारी वजन को एक कंधे पर ले जाना, इन सभी से ये प्रॉब्लम है आपको स्कोलोसिस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको भी ले लेते हैं साथ में। अनुचित आसन करने के कारण या फिर अनुचित आसन के कारण है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन है, अतिसार, पेट के अंदर गैस, रक्त संचार में रुकावट है, चिड़चिड़ापन है और साथ में थकावट होती है। तो ये कथन किसने कहा है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर डॉक्टर मोशेर की ये बात कही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन संबंधी सामान्य विकृतियां हैं। चलिए, आसनों से संबंधित कौन सी विकृतियां रहेगी आपको बताना है। तो यहाँ पर ये सभी, जी हाँ, एक तो फ्लैट फुट होना, ठीक है, आपके घुटनों का आपस में टकराना मीन्स नौकनी, और इसके साथ में जो रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा होना स्कोलोसिस है, ये सभी आपकी रहेगी आसन संबंधी या फिर कह सकते हैं कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि चपटे पैर हेतु कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ जिसको फ्लैट फुट है उसको किस बात का ध्यान रखना है आपको बताना है। तो जी हाँ, इन सभी बातों का वो ध्यान रखेगा तो उचित रहेगा। जी हाँ, एक तो मोटापा अगर आ रहा है तो उससे आप बचें, और उसके साथ में ऊंची एड़ी के जूते हैं कभी भी ना पहने, और साथ में बचपन के अंदर अधिक बार है ना उठाएं, तो चपटे पैर की जो फ्लैट फुट की जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चपटे पैर का उपाय नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पर जहाँ ऊपर वाले में दिया हुआ है कि ऊंची एड़ी के जो जूते हैं पहनना है, तो ये उपाय नहीं है। बाकी आप पंजों पे चले, एड़ी पर चलें और रस्सी कूदें, जहाँ रॉप स्किपिंग करते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट आपके लिए रहती है जिसके फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि पीछे की ओर कुबड़ का कारण क्या है। तो बिल्कुल जी हाँ, कुपोषण, ठीक है, मैलन्यूट्रिशंस की आपकी प्रॉब्लम है, बीमारी कोई क्रोनिक डिजीज़ है इससे हो सकता है, और आपके कंधों पर अत्यधिक भार उठाने की वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा, पीछे की ओर कुबड़ का कारण नहीं है। चलिए बिल्कुल जी हाँ, अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो पीछे की ओर जो कुबड़ है या फिर कहिएगा कि जो आपको काइफोसिस है उसकी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः घुटनों का टकराना संतुलित आहार में खालिस्तान की कमी के कारण होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। तो जी हाँ, राइट रहेगा यहाँ पर ये सभी। जी हाँ, विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है, कैल्शियम कम है, फास्फोरस कम है, तो इन सभी से आपको जो आपके घुटने आपस में टकराते हैं मीन्स नोकने की प्रॉब्लम है वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है 21 नंबर, घुटनों के टकराने का उपाय क्या रहेगा। जी हाँ, अगर आपको नोकनी है तो क्या उपाय आप करेंगे।
तो बिल्कुल सही जी हाँ, यहाँ पर आपको इन सभी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो हॉर्स राइडिंग आप करवा सकते हैं। जी हाँ, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े की दुम पे मारा हथौड़ा। तो आप जी हाँ, कोई भी लकड़ी का अगर आपके पास में हॉर्स है, छोटे बच्चे को आप उस पे झुलाइए, ठीक है, उस पे आप स्विंग्स करा सकते हैं। इसके साथ में उसको आप हॉर्स राइडिंग के लिए मोटिवेट कीजिए। इसके साथ में आप पद्मासन और गोमुखासन उसको करवा सकते हैं। और जी हाँ, सोते वक्त है, दोनों घुटनों के बीच में तकिया है, पिलो है, इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना है कि जो तकिया है वो भारी ना हो। जी हाँ, घरों में जो हमारे देहात के अंदर जो तकिए बनाए जाते हैं काफ़ी भारी भारी रहते हैं, तो रुई का थोड़ा सा आपको नरम है, सॉफ्ट पिलो है, उसका यूज़ करना है, ताकि आपकी बॉडी पे एक्स्ट्रा वेट ना यूज़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि रीढ़ की हड्डी की विकृति नहीं है। रीढ़ की हड्डी की विकृति कौन सी नहीं है? चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर फ्लैट फुट। जी हाँ, जो फ्लैट फुट है वो आपके पाँव से रिलेट रहेगा। जो फुट सोल है वो आपकी जो फुट की आर्क है वो खत्म हो जाती है। बाकी काइफोसिस है, पीछे की ओर कुबड़ है, और आगे की ओर कुबड़ है, उसको लॉर्डोसिस के कहा जाता है। और स्कोलोसिस है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी से रिलेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे की ओर कुबड़ का उपाय क्या रहेगा? चलिए, काइफोसिस के लिए आपसे पूछा गया है कि पीछे की ओर कुबड़ है तो इसका उपाय आप क्या करेंगे? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। और क्वेश्चन नंबर 13, तो जी हाँ, इन सभी चीज़ों पे आप कह रहे हैं कि एक तो आप निर्मित है धनुरासन जरूर करें, ठीक है, और इसके साथ में है सोने के दौरान पीठ के नीचे तकिया जरूर लगाएं, और इसके साथ में खड़ी होने की जो स्थिति है उसमें सिर है हमेशा पीछे की ओर थोड़ा मोड़ कर रखें, और कुछ समय के लिए इस स्थिति में आप रहेंगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, आगे की ओर कुबड़ के कारण क्या है? चलिए, इसके ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूं, आगे की ओर कुबड़ के कारण क्या रहेंगे। चलिए, ये आपके लिए ऑप्शन दिए गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट जो हो जाएगा आपका ये सभी। जी हाँ, एक तो असंतुलित आहार आप ले रहे हैं, मोटापा ज़्यादा है, और अनुचित पर्यावरण है, तो उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर हम 19वां क्वेश्चन हमने शायद नहीं किया है, निम्न में से चपटे पैर का उपाय नहीं है। चलिए, ये हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने कर लिया है, 21 भी हमारा हो गया है, और 22 नंबर क्वेश्चन, जी हाँ 22 नंबर क्वेश्चन रह गया है, तो इसको ले लेते हैं। बाहर की ओर मुड़ी हुई टांगे संबंधी विकृति को ये भी कहा जाता है, बो लैग इसका नाम कहा जाता है। तो बो लैग को क्या कहा जाता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर जी हाँ, बो लेग है या फिर धनुष आकार टांगे हैं, उनको जैनुवरम भी कहा जाता है, ठीक है। जैनुवरम के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ऑप्शंस आपका सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 23, बाहर की ओर मुड़ी हुई या धनुष आकार टांगों का उपाय नहीं है। भाई, क्वेश्चन से ढेर सारे क्वेश्चन है, तो जल्दी से जल्दी आप अपना रिप्लाई कीजिएगा यहाँ पर ऑप्शंस देख के। चलिए, तो राइट रहेगा यहाँ पर, कम आयु में बच्चों को खूब पैदल चलाएं, ठीक है। तो ये उपाय नहीं है, इससे प्रॉब्लम हो सकती है ज़्यादा चलाने से भी बच्चों को। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ले लेते हैं 24, और इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए, पहले 24 का जवाब दीजिएगा। गोल या झुके हुए कंधों का मुख्य कारण क्या रहेगा? जी हाँ, राउंड शोल्डर इनको कहा जाता है। तो क्या प्रॉब्लम होगी इसके लिए? तो बिल्कुल यहाँ पर एक तो आप तंग कपड़े पहनते हैं, जो आजकल टाइट फिटिंग के कपड़े पहने जाते हैं बॉडी पर, उससे आपको राउंड शोल्डर हो सकता है, आनुवांशिकता है, हेरिडिटी है, और आप जिस फर्नीचर का यूज़ कर रहे हैं वो फर्नीचर आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आपको राउंड शोल्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, आसन संबंधी विकृतियों के उपाय क्या रहेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर इन सभी बातों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो संतुलित व्यायाम करें, एक उचित पर्यावरण में रहें, और इसके साथ में नियमित व्यायाम और भोजन है आपने अच्छा लेना है। अब चलिए यहाँ पर योग की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, योग पतंजलि की देन है योग, और कह सकते हैं कि भारत योग गुरु के रूप में आज देखा जाता है। तो चलिए, योग से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग है।
तो बिल्कुल यहाँ पर योग है वो भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग रहेगा। और इसके साथ में भाई लालच तो देखिए हर किसी के मन में है, तो ये हमारे वैसे तो भारतीय परंपरा में नहीं है, लेकिन आजकल सरकार के मन में भी लालच है कि कहीं ना कहीं इन फिजिकलाइजेशन टीचर्स को जो ये तैयारी कर रहे हैं ना पवन कुमार विश्वजीत के साथ, जी हाँ, इनको रोके रखना है और रोके हुए है सरकार। देखते हैं क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। योग का इतिहास बहुत ही नया है, पुराना है, या फिर ये दोनों के अंदर ही शामिल रहेगा? तो बिल्कुल योग का इतिहास है काफ़ी पुराना है, बिल्कुल कह सकते हैं कि प्राचीन, और भारत ने जो योग दिया है उस योग के आज विश्व के अंदर भी चर्चे हैं। खालिस्तान के योग सूत्र में योग का शास्त्रीय वर्णन प्राप्त है। चलिए चार ऑप्शंस। जहाँ योग का शास्त्रीय वर्णन है ये मिलता है पतंजलि के योग सूत्र में। जहाँ योग सूत्र है पतंजलि ने लिखा है, तो आपको ये चीज भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 4 नंबर क्वेश्चन है। योग सूत्र महर्षि पतंजलि द्वारा लगभग खालिस्तान ईसा पूर्व लिखा गया है। जी हाँ, ईसा पूर्व कितने ईसा पूर्व लिखा गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन जी हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहूँगा मैं 147 ईसा पूर्व। जी हाँ, ईसा पूर्व 147 ईसा पूर्व है योग सूत्र है वो लिखा जा चुका है। और चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, हम लेते हैं चलिए 11 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि साथ के साथ में सभी क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए ना। खालिस्तान में योग के 3 पथ अर्थात जन योग, भक्ति योग और कर्म योग का वर्णन किया गया है। चलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जी हाँ, भगवत गीता के अंदर जी हाँ जन योग है, भक्ति योग है और कर्म योग पर जोर दिया गया है। जी हाँ, योग कर्मसु कौशलम भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आप सभी को पता है। खालिस्तान युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को युद्ध भूमि पर योग का उपदेश दिया। जी हाँ, गीता का उपदेश दिया। कौन से युग के अंदर? तो जी हाँ, 3 युग हुए हैं, एक है सतयुग, फिर है त्रेता, फिर है द्वापर और फिर है कलयुग। तो जी हाँ, द्वापर युग के अंदर श्री कृष्ण हुए हैं। सतयुग में आपने देखा होगा नरसिंह है, ठीक है, नरसिंह के अवतार हुए हैं। और त्रेता के अंदर राम। और जी हाँ, कलयुग में अब कौन आएगा ये तो देखना है। हम जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को ही मेरे ख्याल में कलंकी बनना पड़ेगा। जी हाँ, सुनने में ये है, और जहाँ तक वेद है, हमारे ग्रंथ है, इनमें अगर हम पढ़ते हैं तो वर्णन यही मिलता है कि कलयुग के अंदर जी हाँ भगवान विष्णु का कलंकी अवतार पैदा होगा। चलिए अब देखना है ये है कि कलंकी कौन बनेगा, पैदा हो चुका है या फिर आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, योग सूत्र को खालिस्तान पुस्तकों में बांटा गया है। योग सूत्र को कितनी पुस्तकों में बांटा गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको विजिबल रहेंगे। तो जी हाँ, इसके 4 भाग बनाए गए हैं। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। 5वां नंबर क्वेश्चन है, योग शब्द खालिस्तान भाषा के युज धातु से लिया गया है, जिसका मतलब रहता है जोड़, मिलान। तो चलिए जी हाँ, युज धातु है, ये संस्कृत के अंदर रहेगी, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14, आजकल खालिस्तान योग को विश्व भर में लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये श्रेय जाता है बाबा रामदेव को कि विश्व भर के अंदर प्रचलित बनाने का काम भी इन्होंने किया है। और जी हाँ, इन्हीं की कह सकते हैं कि मेहनत और भारत सरकार के प्रयास से 2015 से लगातार हम 21 जून को मना रहे हैं योग दिवस। योग के खालिस्तान अंग हैं जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है। तो जी हाँ, योग के अष्टांग जी हाँ 8 भाग हैं जिनको अष्टांग योग कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खालिस्तान के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं और जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर पहचानिएगा। तो राइट रहेगा यहाँ पर महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के अनुसार आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग रहेगा।
तो राइट रहेगा यहाँ पर भगवत गीता के अंदर है आत्मा का परमात्मा से मिलन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, मिलन बाद में कर लेंगे, लेकिन पहले तो यहाँ पर हमें क्वेश्चंस का मिलान करना है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार यम खालिस्थान होते हैं। जी हाँ, वैसे अगर आप देखेंगे तो योग के किसी किसी के अंदर 5 है, किसी में 10 हैं। तो योग सूत्र, जी हाँ, योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि ने लिखा है उसमें अष्टांग योग के अंदर देखिए 8 भाग हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान और समाधि आपकी शामिल रहती है। तो यहाँ पर जो यम है और नियम है, इनके 5-5 अंग है वो महर्षि पतंजलि ने दिए हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो जी हाँ, शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ध्यान लगा के कर लीजिएगा। श्वास को अंदर ले जाने और श्वास को बाहर निकालने पर उचित नियंत्रण खालिस्तान कहलाता है। तो बिल्कुल जी हाँ, यहाँ पर जब आप श्वास की बात कर रहे हैं तो ये प्राणायाम के अंदर आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नियम संख्या में खालिस्तान होते हैं। तो जी हाँ, यम में 5 होते हैं, तो नियम में भी मैंने आपको बताया है कि ये भी 5 ही होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग मनुष्य का खालिस्तान विकास करता है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर हैं भाई, जल्दी जल्दी अपना टिक मार्क कीजिएगा। तो जी हाँ, सर्वांगीण विकास करता है योग। सामाजिक तो करता ही करता है, साथ में मानसिक और आध्यात्मिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल रूप से शरीर के 3 गुण हैं। कौन कौन से 3 गुण आपको बताना है। और जी हाँ, हमारी आयुर्वेद है इन 3 ही गुणों पे आपकी कह सकते हैं कि टिकी हुई है, वात, कफ और पित्त। जी हाँ, इसको आयुर्वेद के अंदर बहुत महत्व दिया जाता है। जी हाँ, वात नाड़ी, पित्त नाड़ी और कफ नाड़ी ये सारी की सारी चेक की जाती है। ठीक है, आपने सुषमा नाड़ी या फिर चंद्रमा नाड़ी भी आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, सूर्य नाड़ी है। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, योग द्वारा संभव है। क्या संभव है योग द्वारा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शंस हम देख लेते हैं और ऑप्शंस आपके लिए ऊपर। जी हाँ, चलिए ये सारे ऑप्शंस आपके लिए स्क्रीन पर, योग के द्वारा क्या संभव रहेगा आपसे पूछा गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल, एक तो आप शरीर के अंदर की जो शुद्धता है वो आप कर सकते हैं, और आपके अंदर जो रहस्यमय शक्तियाँ छिपी हुई है आप उनको जागृत कर सकते हैं। रोगों से बचाव करेंगे तो ये सभी आपके लिए कारगर सिद्ध हो जाएंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आगे है 19 नंबर क्वेश्चन, और इसके बाद में हम यहाँ जो स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। मूल रूप से प्राणायाम के घटक कितने हैं। चलिए, मूल रूप से आपका जो प्राणायाम है इसको 3 प्रकार में आप पूरा करते हैं। एक तो रहेगा पूरक, एक रहेगा रेचक और एक रहेगा कुंभक। तो पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को रोकना, होल्ड करना, और कुंभक है ये 2 तरह का लगाया जाता है, जिसमें अंत कुंभक और बाह्य कुंभक आपका शामिल रहता है। अंत कुंभक के अंदर आप हवा को अंदर रोक लेते हैं और बाह्य कुंभक के अंदर आप हवा को बाहर छोड़ के फिर कुंभक लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का अर्थ है मन और इंद्रियों को अपनी क्रियाओं से हटाकर शरीर के ईश्वर के चरणों में लगाना। जी हाँ, तो ईश्वर के चरणों में आप लगाइएगा, और जी हाँ, पैसा भी जरूर कमाइएगा। तो यहाँ पर प्रत्याहार का मतलब होता है, प्रत्याहार का मतलब होता है कि आप जितना कमा रहे हैं उसी में आप गुजारा करना सीख जाएं। ठीक है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखें। ठीक है, हाई ये है मैं ले लूँ, ठीक है, आज मुझे 20,000 की नौकरी मिल गई है, मैं 50,000 की नौकरी ले लूँ। ठीक है, संतुष्ट रहिए। संतुष्ट का मतलब है कि जो आपके पास में ऑलरेडी है आप उसी से सेटिस्फाई रहिए और आगे की ओर हमेशा अग्रसर रहिएगा। तो भक्तजनों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, आगे बढ़ना हमेशा ज़रूरी है। विक्षेप हटाकर चित्र का एकाग्र होना खालिस्तान कहलाता है। जी हाँ, विक्षेप को आप हटा दीजिए, दुविधाओं को हटा दीजिए और चित्त को आप एकाग्र कर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा। तो बिल्कुल उसको हम कहते हैं समाधि, और कह सकते हैं कि जो धारणा ध्यान समाधि, समाधि एक ऐसा आप कह सकते हैं कि अष्टांग योग का 8वां भाग ऐसा है जिसको पार करने के लिए, जहाँ अष्टांग योग में समाधि तक पहुँचने के लिए आपको इन 7
अंगों से भी गुजरना पड़ेगा, मीन्स इन पे आपको काम करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं योग के बाद में हम चलिए थोड़ा बहुत खाना पीना कर लें, क्योंकि योग हो चुका है, फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर आ गई है और जी हाँ हमारी बॉडी भी काफ़ी कह सकते हैं तरोताज़ा महसूस कर रही होगी ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद में। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूँ काफ़ी यूनिक रहते होंगे आप सभी के लिए, क्योंकि जी हाँ रहते होंगे, मैंने इसीलिए बोला है कि कुछ साथी हो सकता है मे भी किसी को पढ़ाने का तरीका है या फिर क्वेश्चंस है वो अच्छे ना लग रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये रहेगा आपका पोषण और जी हाँ न्यूट्रिशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड। वह आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व सही अनुपात में हो क्या कहलाता है? तो चलिए उसको कहेंगे हम संतुलित आहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य का मुख्य आधार खालिस्तान ही है। तो जी हाँ स्वास्थ्य का जो कह सकते हैं आधार है वो रहेगा आपका भोजन। जी हाँ स्वास्थ्य आपका आपके भोजन पे ही डिपेंड करेगा। जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या रहेगी? रोटी कपड़ा और मकान या फिर ये सभी? तो जी हाँ मूलभूत आवश्यकता यही है, रोटी कपड़ा और मकान। अगर ये नहीं है तो जी हाँ जीवन बन जाएगा महान। अब बनेगा महान कैसे वो आप पे डिपेंड करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें खालिस्तान की आवश्यकता होती है। चलिए ऑप्शंस में आपको मिल गया है तो राइट रहेगा यहाँ पर ऊर्जा। अब आप में से कुछ साथी हो सकते हैं मे भी मजाक के मूड में वो बोलेंगे सर आजकल तो तेल और पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है ऊर्जा के लिए, है ना। तो भाई ऊर्जा आपको इन्हीं चीज़ों से भी मिलती है, लेकिन हम हमारी बॉडी की बात कर रहे हैं तो बॉडी से जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आपको जी हाँ एनर्जी लेनी ज़रूरी है और एनर्जी आपको मिलती है आपके खाने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं इसके साथ में। धीरे धीरे चलते समय खालिस्तान कैलोरीज घंटा का व्यय होता है। जी हाँ अगर आप वो बोलते हैं ना कि स्लो स्टडी विन द रेस, जी हाँ आपने ज़रूर सुना होगा कछुए और खरगोश की कहानी। तो ऐसे ही आपको भी स्टडी करनी है, धीरे धीरे आप बढ़ते रहिए, आगे की तरफ बढ़ते रहिए हमेशा। तो यहाँ पर जो पूछा गया कि अगर आप वॉकिंग करते हैं, धीरे धीरे वॉक करते हैं तो 1 घंटे के अंदर आप कितनी कैलोरीज को बर्न कर लेते हैं? चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई आप अपना राइट आंसर जरूर पहचान लेते होंगे जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर राइट रहेगा 200 कैलोरीज। यहाँ आप 1 घंटे के अंदर यूज़ कर लेते हैं और अगर आप 1 घंटा लगातार दौड़ते हैं तो भाई आप लगभग 600 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 गिलास दूध में कितनी कैलोरीज की मात्रा होती है? चलिए राइट रहेगा लगभग आपकी 170 कैलोरीज की रहती है मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जो वयस्क स्त्री होती है उनके लिए खालिस्तान कैलोरीज की जरूरत होती है। चलिए तो राइट रहेगा लगभग 2700 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। और चलिए मैं आपको बता भी दूं, जी हाँ बोलते ना कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है सनम एक मुलाकात। तो यहाँ पर भाई ज़िंदा रहने के लिए आपको कैलोरीज की कितनी ज़रूरत है वो आप पढ़ लीजिए। जिंदा रहने के लिए सिर्फ आपको 1800 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है 1 दिन के अंदर। और अगर आप नॉर्मल रूटीन में आप जितना काम करते हैं तो उसमें आपको 2500 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। और जो जी हाँ स्तनपान करवाती हैं मीन्स महिलाएं हैं जो फीडिंग करती हैं अपने बेबीज़ को, उनके लिए 2700 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क अच्छा करते हैं तो भाई आप 3000 कैलोरीज तक ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद में हम 5 की तरफ बढ़ेंगे। कठिन कार्य करने वाले पुरुषों को कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है? कठिन, जी हाँ लोहे के चने चबवा दो कठिन। चलिए तो कठिन जब भी मीन्स आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो आपको नॉर्मल रूटीन में कितना कैलोरीज की ज़रूरत पड़ेगी? तो कैलोरीज भाई आपको लेने की ज़रूरत है लगभग 4000 कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से लेके 15 वर्ष के लड़कों को खालिस्तान कैलोरीज की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नॉर्मल रूटीन्स में मैंने आपको बताया था तो आपको नॉर्मल 2500 कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स में खालिस्तान के तत्व होते हैं। तो कार्बन, जी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड का सॉरी कार्बोहाइड्रेट का बताना है तो रेशियो तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर जी हाँ ये सभी आपके शामिल रहते हैं, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और अगर आप इसकी बात करते हैं इसकी फॉर्मेशंस की तो ये 2 चलिए मैं लिख देता हूँ
2:1:1, ठीक है, तो ये रेशियो इसके अंदर रहेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पर, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में स्क्रीन को थोड़ा सा हम रोल कर लेंगे। चलिए, संतुलित भोजन के संबंध में कौन सा सही वाक्य नहीं है? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर कि भोजन को पकाने की आवश्यकता नहीं है, तो भाई ये सही वाक्य नहीं है। भोजन को सुपाच्य भी होना जरूरी है और जी हाँ, उसको पकाना भी जरूरी रहेगा और उचित मात्रा के अंदर सारे आपके जो न्यूट्रिएंट्स है वो रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल रहेंगे। जी हाँ, संतुलित भोजन में आप किसको काउंट करेंगे और क्या आप चीज़ें देखेंगे, ध्यान में क्या रखेंगे? तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक तो उसका बिजनेस क्या है, कैसा काम है उसका, ठीक है, वर्क नेचर कैसा है, एक उसकी आयु क्या है, ठीक है, एज का आपको जरूर ध्यान रखना कि एज कैसी है, और एक साथ में ये ध्यान में रखना कि वो मेल है या फिर फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कार्बोहाइड्रेट्स मुख्य रूप से खालिस्तान प्रकार के होते हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट्स, तो चलिए कार्बोहाइड्रेट्स अब 2 प्रकार के रहेंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसके अंदर आपने ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रैक्टोज जरूर पढ़े होंगे, ठीक है, तो ये आपके रहेंगे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों को स्त्रियों की अपेक्षा खालिस्तान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है और राइट रहेगा यहां पर अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु में वसा की अधिकता वाला आहार लेना चाहिए। कौन सी जलवायु के अंदर लेने की बात कर रही है, अब आपको बताना है, गर्म में, आर्द्र में या फिर ठंडी में। जी हाँ, वसा का कौन से आप कह सकते हैं सीजन में ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, जब भी सर्दी आती है तो सर्दी के अंदर ज़्यादा वसा लेने की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपकी शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत है। और जी हाँ, गर्मी जो तापमान है वो आपका नियंत्रित करता है आपका फैट। खालिस्तान की कमी से मरासमस तथा क्वैशियोकार नामक रोग है हो जाते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी है। छोटे बच्चों की डाइट में आप प्रोटीन की कभी भी कमी ना आने दीजिए अगर आप चाहते हैं बच्चों की डेवलपमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, क्योंकि स्क्रीन को एक बार वापस से हमें पीछे रिवर्स जाना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति खालिस्तान कार्य करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के ऑप्शन, शारीरिक, बोलने का, मानसिक। चलिए भाई, बिल्कुल यहाँ पर आपने सही अंदाज़ा लगा लिया है, क्योंकि आप जो को देखिए, क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ एक बार वापस से आपको। जो व्यक्ति खालिस्तान कार्य करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। तो प्रोटीन की आवश्यकता किस में ज़्यादा पड़ेगी आपको बताना है। तो जी हाँ, शारीरिक जो कार्य आप कर रहे हैं यहाँ पर, और साथ में देखिए ऑप्शंस में मानसिक जो कार्य करते हैं वहाँ पर भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, आपकी बॉडी के अंदर फंक्शनिंग चल रही है, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शंस में मैं टिक मार्क करना उचित समझूंगा। आप क्या समझते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि खालिस्तान शरीर को गर्मी एवं कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। वसा, प्रोटीन, वायु या फिर जल। चलिए ऑप्शंस यहाँ पर आपको इस साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसके बाद में भी भाई हमारे लगभग 50 के करीब है वो जो क्वेश्चंस है वो रह जाएंगे, और फटाफट से अपना जो जवाब है वो आप तैयार रखा कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाएंगे। तो वसा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा के स्रोत क्या रहेंगे। चलिए 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, जल्दी से अपना टिक मार्क कीजिएगा आंसर। और राइट, जी हाँ, यहाँ पर इन सभी के साथ में आपको जाना पड़ेगा। जहाँ सूरजमुखी का तेल है, मक्खन है, पनीर है, इनसे आपको वसा मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हमारे शरीर का खालिस्तान प्रतिशत भाग खनिज तत्वों से बना होता है। तो जी हाँ, कितना प्रतिशत आप बनाएंगे आपका शरीर का, आपको बताना है। चलिए बिल्कुल राइट है, 4% भाग है यह आपका मिनरल्स है, सॉरी, खनिज तत्वों का बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 25 नंबर, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा रहेगा।
चलिए, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है। तो बेरी बेरी रोग, जी हाँ, विटामिन बी और ऑप्शन भी बी, तो यहाँ पर राइट रहेगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा रहेगा। तो जी हाँ, स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के मुख्य स्रोत क्या रहेंगे। चलिए, राइट रहेगा बिल्कुल, ये सभी है, आपको इन सभी में मिल जाएगा, मांस में भी मिलेगा, आलू केले के अंदर भी, और फली या फिर खमीर वाली जो आपकी कह सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारे इस रक्त में खालिस्तान पानी होता है, कितने प्रतिशत पानी की मात्रा रहेगी। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर 90%। जी हाँ, 90 से 92% है आपकी कह सकते हैं कि ब्लड के अंदर पानी की मात्रा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खालिस्तान क्वेश्चन ले लेते हैं 21 नंबर। जी हाँ, खालिस्तान की कमी के कारण रक्तहीनता एनीमिया हो जाता है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर लोहा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन बनती है ना, वैसे उसमें कॉपर की भी ज़रूरत रहती है, लेकिन जो मेन कंपोनेंट्स रहेगा वो है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से खालिस्तान रोग एवं मानसिक दुर्बलता हो सकती है। आयोडीन की कमी से, चलिए बिल्कुल, आयोडीन की कमी से हो सकता है आपको घेंगा गाइटर। जी हाँ, क्योंकि थायरोक्सिन जो हार्मोन बनता है वो आपकी थायराइड ग्लैंड बनाती है, और उसके अंदर आयोडीन की मात्रा रहती है जो हार्मोन आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खालिस्तान हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में सहायक है। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर जो कैल्शियम है वो रहेगा निर्माण में सहायक। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, ले लेते हैं पहले 30 नंबर, उसके बाद में हम जो 24 नंबर क्वेश्चन है उसके ऑप्शंस आपको दिखाएंगे। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत विटामिन्स होते हैं, तो कितने विटामिन्स शामिल रहेंगे आपसे पूछा गया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो चलिए, विटामिन्स बी के अंदर टोटल मेन जो है वो आपके 8 रहते हैं, और अगर आप इनको काउंट करेंगे टोटल विटामिन्स आपको कितने चाहिए, तो टोटल विटामिन्स आपको 13 चाहिए होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो 24 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके बाद में हम प्रशिक्षण की तरफ बढ़ेंगे। खालिस्तान की खोज 1913 में मैकलम के द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी आपको बताना है। चलिए, यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, मैकलम के द्वारा जो खोज की गई है। चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर विटामिन ए, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। चलिए, अब बढ़ते हैं प्रशिक्षण की तरफ। जी हाँ, प्रशिक्षण की गतिविधियाँ जरूरी हैं, और प्रशिक्षण के मेथड्स हैं वो आपके लिए जरूरी रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन में पूछा गया कि वास्तव में खालिस्तान का अर्थ किसी कार्य की तैयारी की प्रक्रिया से होता है। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी अपना राइट आंसर पहचानने की कोशिश कीजिएगा। तो राइट रहेगा, जी हाँ, प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रशिक्षण आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 5th, खालिस्तान के अनुसार प्रशिक्षण की एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। चलिए, जो प्रशिक्षण है आप उसको करवाते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो जी हाँ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि निरंतरता का सिद्धांत होना जरूरी है। जी हाँ, कॉन्टिन्यूटी होनी जरूरी है, रेगुलरिटी होनी जरूरी है, तभी आप एक अच्छा प्रशिक्षण ले पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेल प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य खेलों में खालिस्तान को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार करना है। तो जी हाँ, क्या करेंगे आप इसके साथ में, तो जी हाँ, खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार करना और खिलाड़ी को बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयार करना ही मेन जो आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है उसका ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। निम्न में से लचक के विकास की गतिविधि कौन सी है। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है।
तो बिल्कुल यहाँ पर इन सभी मेथड से, जी हाँ, एक तो आपके जो कॉन्टिन्यूस या फिर कह सकते हैं जो डायनेमिक आपकी खिंचाव वाली जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उनमें आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी स्टैटिक खिंचाव वाली एक्सरसाइजेज हैं उनमें कर सकते हैं, और बैलास्टिक मेथड है आपका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं पहले, और 3 के बाद में हम फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए खेल प्रशिक्षण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए खेल प्रशिक्षण? तो बिल्कुल जी हाँ, वैज्ञानिक सिद्धांत आपको ध्यान में रखना है, एक आपको नई टेक्निक से इनका भी यूज़ करना है, और जी हाँ, पूरी तरह से वेल प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, खालिस्तान के अनुसार खेल प्रशिक्षण खिलाड़ी की तैयारी का मूल रूप होता है। चलिए, राइट रहेगा यहां पर ऑप्शन सी, मैटवेजीव ने कहा है। ठीक है, ये मैटवेजीव की कही हुई है कि जब भी आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं या फिर आप एक खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं तो उसका जो बेस है वो ट्रेनिंग पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लचक के संबंध में कौन सा वाक्य सही नहीं है? जल्दी से पहचानिएगा भाई, ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे और रह जाएंगे और सीरीज लंबी हो जाएगी, फिर आप इसको देखना पसंद नहीं करेंगे। तो राइट यहाँ पर रहेगा आपका, लचक का विकास तरुण अवस्था के पश्चात किया जाना चाहिए। ये सही नहीं है भाई। जी हाँ, आप तरुण अवस्था का मतलब है जो आपकी टीन एज है, इससे पहले ही आपको फ्लेक्सिबिलिटीज़ है, इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक और आइसोकाइनेटिक व्यायाम खालिस्तान के विकास की विधियाँ हैं। जी हाँ, ज़रूर आपने पढ़ा होगा आइसोकाइनेटिक, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, तो आपको बताना है ऑप्शंस में। तो जी हाँ, ये स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए रहते हैं, तो स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज है, इनका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निरंतर प्रशिक्षण विधि में व्यायाम की अवधि कम से कम खालिस्तान होनी चाहिए। यह कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड का आपसे टाइम पूछा गया, अवधि कितनी रहे? जी हाँ, राइट रहेगा कम से कम। जी हाँ, मिनिमम है वो 30 मिनट्स हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैपेसिटीज़ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920 में खालिस्तान निवासी विकीला ने अंतराल प्रशिक्षण विधि को अवगत करवाया था। जी हाँ, विकीला किस देश के रहने वाले हैं? आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछा गया है, तो राइट हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खालिस्तान व्यायाम के कार्य तो होता है परंतु होता हुआ प्रतीत नहीं होता। चलिए, 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, और हाँ, आइसोमेट्रिक या एक्सरसाइज का एग्जाम्पल रहेगा जिसमें आप काम तो कर रहे हैं लेकिन वो होता हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे कि आप दीवार को पुश कर रहे हैं, आपकी एनर्जी यूज़ हो रही है लेकिन वो दीवार जब तक नहीं हिलेगी तो काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। इट मीन्स कि आप रेजिस्टेंस को मूव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे व्यायाम जिनको करते समय खिलाड़ियों की गतिविधियां प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट दिखाई देती हैं खालिस्तान व्यायाम कहलाते हैं। तो बिल्कुल उनको कहा जाएगा आइसोटोनिक व्यायाम, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 19 नंबर, खालिस्तान विधि धावकों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कौन सी विधि है वो जो आपके रनर होते हैं उनके लिए अच्छी मानी जाएगी? 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है वो जो स्प्रिंटर्स होते हैं इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 20, खालिस्तान विधि क्रॉस कंट्री दौड़ पर आधारित होती है। जी हाँ, क्रॉस कंट्री बेस पे रहती है आपकी फार्टलेग। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खालिस्तान व्यायाम हैंटिंगर और म्यूलर ने 1953 में प्रतिपादित किए थे। चलिए, क्वेश्चंस भाई मेरी तरफ से मैंने कोशिश किया कि जो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएं, और अब आपको देखना है कि यहाँ पर यह क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो चलिए, राइट रहेगा यहाँ पर आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटोनिक व्यायामों द्वारा प्रतिपादन सन खालिस्तान में डी लून द्वारा किया गया है। आइसोटोनिक का बताना है। चलिए, राइट रहेगा 1954 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फार्टलैग प्रशिक्षण विधि को सर्वप्रथम स्वीडन निवासी खालिस्तान ने अपनाया था।
चलिए 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने अपना राइट आंसर चूज ज़रूर कर लिया होगा। तो यहाँ पर है ओ ऑस्ट्रांड, ठीक है। ओ ऑस्ट्रांड ने यहाँ पर सर्वप्रथम अपनाया था और जो फार्टलैग ट्रेनिंग मेथड है वो स्वीडिश वर्ड है और 1937 के अंदर, जी हाँ, गोस्टा होल्मर आपने ज़रूर नाम सुना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण दौड़े या फिर जो पेस रन होते हैं, जहाँ एक्सेलरेशन रन और पेस रन विधियां है, ये किसके विकास के लिए अच्छी मानी जाती हैं? चलिए राइट रहेगा यहां पर बी ऑप्शन, गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आइसोटोनिक व्यायाम का उदाहरण है? चलिए 4 ऑप्शन, जी हाँ, तो ये सभी इसके अंदर शामिल रहेंगे। जहाँ आप बाल्टी को बार बार उठा रहे हैं, कुश्ती आप कर रहे हैं, हल्के आप एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, तो आइसोटोनिक का एग्जाम्पल रहेगा। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज या फिर व्यायाम का प्रतिपादन सन 1968 में खालिस्तान द्वारा किया गया है। चलिए बिल्कुल, जे पेरिन आपने जरूर नाम सुना होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निरंतर अंतराल और फार्टलैग प्रशिक्षण विधि खालिस्तान के विकास की विधि है? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर सहन क्षमता मींस एंड्योरेंस। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप कॉन्टिन्यूअस इंटरवल है और फार्टलैग मेथड है, इनका यूज कर सकते हैं। परिधि, जहाँ सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट प्रशिक्षण विधि को खालिस्तान भी कहा जाता है। चलिए मैंने बोल ही दिया है तो बाकी आपको बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ऑप्शन सी, सर्किट ट्रेनिंग मेथड, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, परिधि प्रशिक्षण मींस यहाँ पर तो सर्किट ट्रेनिंग मेथड का प्रतिपादन खालिस्तान द्वारा सन 1957 में किया गया था। तो बिल्कुल राइट, यहाँ पर विलियम जी मॉर्गन और एडमसन्स ने किया है, ठीक है, इस विधि का निर्माण। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परिधि प्रशिक्षण विधि का उद्देश्य है क्या विकसित करना है, आपको बताना है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर सही आपने पहचान लिया, ऑप्शन डी राइट रहेगा। एक तो शारीरिक जो आपकी फिटनेस है, योग्यता है, वेलनेस है, उसको बढ़ाने डेवलप करने के लिए, और एंड्योरेंस है उसको डेवलप करने के लिए, आपकी मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सभी आपके राइट रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान आपका रहेगा यहाँ पर, विधि में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके अर्थात निरंतर किया जा सकता है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर निरंतर प्रशिक्षण मीन्स आपके जो कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड है इसमें। चलिए अब यहाँ पर हम करते हैं शारीरिक शिक्षा और मनोविज्ञान से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चन जो आपकी स्पोर्ट्स की फील्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खालिस्तान के अनुसार खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यक्ति के व्यवहार की खोजबीन करता है। किसने कहा है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन आपका राइट रहेगा बी, सिंगर का कहा हुआ है भाई। तो सिंगर, जी हाँ, सिंगर गाएगा या फिर सिंगर क्या करेगा, तो सिंगर का कहा हुआ कथन है, ठीक है, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल मनोविज्ञान लाभदायक होता है, किसके लिए लाभदायक होता है आपको बताना है। तो बिल्कुल जी हाँ, इन सभी चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। एक तो आपके व्यवहार को समझने के लिए, एक आपके जो मोशंस हैं उसको कंट्रोल रखने के लिए, और जो आपकी अनोटमी फिजियोलॉजी के अंदर जो आपकी क्षमताएं होती हैं, ठीक है, जो मीन्स फिटनेस है, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन करने वाले हैं 3 नंबर, और 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि खालिस्तान का अर्थ है कुछ करने के लिए प्रेरित होना। तो बिल्कुल ये अभिप्रेरण या फिर मोटिवेशन आप इसको कह सकते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पर अभी 13 नंबर, बाल्यावस्था छठे वर्ष से प्रारंभ होकर खालिस्तान वर्ष के अंत तक रहती है। बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया, जहाँ चाइल्डहुड है कहाँ से कहाँ तक रहेगा आपको बताना है। तो बता दिया गया शुरू में कि 6 वर्ष से है और आगे का आप बताएंगे। चलिए तो 6 से लेके 12 वर्ष तक है वो आपकी बाल्यावस्था रहती है, जिसमें आपकी प्री चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड काउंट रहती है, ठीक है। तो जहाँ पे आपका 6 से लेके 9 वर्ष है, 10 वर्ष है, वो किया जाता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर काउंट, और लेटर चाइल्डहुड के अंदर जिसमें आप प्यूबर्टी आप पीरियड काउंट करते हैं वो 9 से 12 या फिर 10 से 12 उसको काउंट किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 4 नंबर। खालिस्तान के अनुसार अभिप्रेरण एक अंत प्रेरणा है जो विशेष लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। किसने कहा है, आपको बताना है। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर, जी हाँ फिर से सिंगर आ गया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण खालिस्तान प्रकार की होती है। तो जी हाँ बिल्कुल 2 प्रकार की रहेगी अभिप्रेरणा, जिसको आप कह सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, खालिस्तान एक जटिल परिवर्तनों की अवस्था होती है। जी हाँ जटिल परिवर्तन इसको कहा जाता है, स्टेनले हॉल ने इसको कहा भी है, इट्स एज ऑफ स्टॉर्म्स। जी हाँ तूफानों की एज इसको कहा है, तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, किशोर अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होकर खालिस्तान के अंत तक या फिर आयु तक रहती है। तो कौन सी एज तक रहेगी आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको विजिबल हैं। तो जी हाँ यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं टीन एज। जी हाँ किशोरावस्था को टीन एज भी कहा जाता है, जिसके अंदर 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 है, काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुरस्कार, दंड, नगद इनाम, लांछन या फिर आप इसको ब्लेम कह सकते हैं कि उसने ब्लेम कर दिया आदि खालिस्तान के उदाहरण है। जी हाँ पुरस्कार दे रहे हैं, ये भी बाहर से आ रहा है, दंड है वो भी बाहर से मिल रहा है, नगद इनाम है वो भी बाहर से, लांछना आप किसी पे लगा रहे हैं तो वो भी बाहर से हो रहा है, तो मीन्स ये बाहरी अभिप्रेरणा के उदाहरण रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरण की तकनीक कौन सी रहेगी। तो जी हाँ मोटिवेशन है वो लक्ष्य की स्थापना करके, विपरीत लिंग की उपस्थिति, मीन्स जो आपके अपोजिट सेक्स है आपका अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी प्रेजेंस में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम्मोहन, तो ये सभी आपके काम करेंगे, तो ऑप्शन आपका डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई फटाफट से, खालिस्तान को टीन एज भी कहा जाता है। तो चलिए बुढ़ापे को बुढ़ापा कहेंगे ठीक है, यहाँ पर किशोरावस्था कही जाएगी भाई टीन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के अनुसार किशोरावस्था बड़े दबाव, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था रहेगी। चलिए भाई अब मेरे हिसाब से इसका तो आप रिप्लाई अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था तूफानों की एज भी कहा है, ये किसने कहा है, तो स्टेनले हॉल ने कहा है, तो ऑप्शन आपका ए राइट रहेगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पर 18 नंबर, किशोरावस्था अंग्रेजी शब्द खालिस्तान का हिंदी रूपांतर रहेगा। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर एडोलेसेंस, यहाँ एडोलेसेंस को किशोरावस्था कहा जाता है हिंदी के अंदर, और अंग्रेजी शब्द है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खालिस्तान खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्रेरणा स्रोत होता है। चलिए बिल्कुल भाई यहाँ पर आप उसको सर्टिफिकेट्स दे दीजिए, नगद इनाम दे दीजिए, ट्रॉफी दे दीजिए, तो खिलाड़ी खुश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का संबंध व्यक्ति के आकार, भार व ऊंचाई में होने वाले परिवर्तन से। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए शारीरिक वृद्धि। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों को खालिस्तान प्रदान की जानी चाहिए। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर, जी हाँ ये सभी एजुकेशन से वो दी जानी चाहिए, जिसके अंदर आपकी साइकोलॉजी, ठीक है आपकी कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान उसके बारे में पढ़ा जाए। ठीक है सेक्स के बारे में उसको नॉलेज दी जानी चाहिए, यौन संबंधी जो शिक्षा है कि डिजीज़ क्या होती है, एसटीडीज़ क्या है, एड्स क्या है, ठीक है कैसे आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है। और नेक्स्ट है आपका नैतिक, जी हाँ मोरल और जो एथिकल वैल्यूज़ है उनके बारे में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान का संबंध व्यक्ति के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास में होने वाले परिवर्तन से रहेगा। चलिए बिल्कुल सही आपने पहचान लिया है, तो ये रहेगा विकास से संबंधित। ठीक है आप इसमें ऑप्शन बी पर क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान के अनुसार विकास का अर्थ केवल बढ़ना ही नहीं अपितु वे व्यवस्थित तथा समुचित परिवर्तन है जो परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी की प्राप्ति में सहायक होते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये किसका रहेगा कथन। जी हाँ हर बार सिंगर पे क्लिक मत कीजिएगा, तो ये कहा है हरलॉक ने, ऑप्शन जी हाँ डी याद रखिए, हर समय लॉक करना है हरलॉक। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेविट, जी हाँ, लेविट भी एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं। तो लेविट के अनुसार खाली स्थान संकट की आशंका का एक व्यक्तिगत भाव होता है जो शरीर क्रियात्मक उत्तेजना के बढ़े हुए स्तर के द्वारा साथ देता है। खुशी, चिंता, दर्द या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ संकट की आशंका के अंदर एक व्यक्तिगत भाव है, शायद चिंता ही इसको कहेंगे। और जी हाँ, मीन्स इन फ्यूचर आपके साथ में क्या होगा उसकी आपको टेंशन हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि इसको आप 20 के साथ में रिलेट कर सकते हैं, टेंशन, ठीक है, चिंता। और चिंता चेता समान कही जाती है, तो भाई ज़्यादा चिंता ना करूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंता प्राय प्रकार की होती है, कितनी प्रकार की चिंता? अब आप में से कुछ बोलेंगे सर बहुत प्रकार की चिंता है, पैसे की चिंता है, कपड़ों की चिंता है, रोजगार की चिंता है, बेरोजगारी की चिंता है, यहाँ देश चलाने की चिंता है, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसकी चिंता है, सरकार किसकी बनेगी उसकी चिंता है, और आप कितनी देर तक और कैसे ऐसे ही पढ़ाते रहोगे इसकी भी चिंता है। क्या पता आप जी हाँ कल सीरीज ना लेके आए, तो भाई प्रॉमिस है हमारा हर रोज़ सीरीज आती रहेगी। तो चिंता है 2 प्रकार की रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चिंता का लक्षण कौन सा रहेगा? या जब भी चिंता होगी तो कैसा लक्षण रहेगा? तो भाई बिल्कुल यहाँ पर सही आपने पहचान लिया है, सभी आपके साथ में हो सकते हैं चीज़ें, ठीक है। सर में दर्द हो जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, नींद कम आती है, ठीक है, और आपका जो हृदय है वो उसमें कंपन वाइब्रेशन पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जन्म से लेकर, जी हाँ यहाँ पर क्वेश्चन आज का लास्ट रहेगा, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है? चलिए भाई, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की आयु को आप क्या कहेंगे? तो भाई मैं तो सीधा सा एक ही चीज़ कहूँगा, राजा वाली ज़िंदगी है भाई, ना किसी नौकरी की टेंशन, ना पढ़ाई की टेंशन, कुछ भी नहीं करना, खाओ पियो मौज करो, ठीक है, और सो जाओ। तो जी हाँ, इसको कहा जाता है आप शैशवावस्था, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई मेरे हिसाब से आप सभी के लिए क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, तो सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। और भाई जी हाँ, सीरीज़ शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। और यहाँ सजेस्ट कीजिएगा अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगती है कि सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए भाई। और यहाँ पर किसी भी तरह का आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, आप सभी के लिए लाइव क्लासेस डेली सभी के लिए ऑन रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।